Hi everyone, welcome to the Outs Chemistry. Hello friends, welcome to the Outs Chemistry Academy from Nasik, Maharashtra and India. So हम इस लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं 11th साइंस की केमिस्ट्री के लिए, 12th साइंस की केमिस्ट्री के लिए। उसके साथ ही हम प्रिपेयर करेंगे IIT JEE, नीट और महाराष्ट्र बोर्ड CET के एग्जाम्स के लिए भी, और NCERT का पूरा बुक्स हम इसमें कवर करने की ट्राई करेंगे पूरा का पूरा। उसके साथ इंक्लूडिंग एग्जाम्पल्स, अदर MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम नीट, JEE एंड CET एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री मतलब क्या, डेफिनेशन वाइज अगर देखा जाए तो केमिस्ट्री क्या है, एन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल और एटम्स और मॉलिक्यूल when react with another substance or show different types of properties with itself. During the reactions it shows different types of properties. जो भी केमिकल सब्सटेंस है अपना, जो भी सब्सटेंस लेंगे वो खुद की अलग अलग सी जो प्रॉपर्टीज दिखाता है, उसके जो केमिकल चेंजेस रहते हैं उसे क्या कहते हैं हम, केमिस्ट्री। क्या कहते हैं, वो होल प्रोसेस को, उस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, केमिस्ट्री। ये तो हुई थियोरेटिकल कंसेप्ट। सीधी अगर प्रैक्टिकल बारे में अगर आपको देखना है, एक बेसिक टर्म से अगर केमिस्ट्री सीखनी, तो वो सिंपल प्रोसेस हम जाते हैं फॉर मेकिंग चाय। जब भी हम लोग चाय बनाते तो उस पर पूरा का पूरा केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। ओके, क्या है केमिस्ट्री उसमें। सो सपोज हमें चाय बनाने के 3 कंटेंट जरूरी रहते हैं, वो है शुगर, टी पाउडर एंड वाटर। क्या क्या लगता है हम लोगों को, शुगर, टी पाउडर एंड वाटर। हमने वाटर लिया, उसमें ली शुगर एंड टी पाउडर, दोनों ऐड करें, शुगर एंड टी पाउडर। वाटर सॉल्यूशन को हीट करना स्टार्ट किया। सो देखो, मैंने कहा वाटर सॉल्यूशन, जब भी हम बहुत सारे लार्ज क्वांटिटी में थोड़ी सी क्वांटिटी जो लेते तो उसे कहते हैं सॉल्यूशन। सो हमारी चाय जो रहती है वो क्या रहता है, एक सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री। तो पूरा यहाँ पे कोरिलेट कर रहा हूँ केमिस्ट्री के बारे में। अब दोनों सब्स्टिट्यूएंट हमने जब भी उसमें ऐड करे हैं, क्या क्या ऐड करा है हमने, शुगर एंड टी पाउडर। सो एक पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। खत्म मीन्स डिजोल्व होता है, दूसरा पूरा का पूरा डिजोल्व नहीं करता, राइट। उसका थोड़ा सा जो कंस्टिट्यूएंट है वो एक्सट्रैक्ट होता है, डिजोल्व नहीं करता। सो शुगर जो रहती है वो पूरी डिजोल्व हो जाती है। हमें शुगर बाहर एज अ वेस्ट प्रोडक्ट मिलता है क्या, चाय बनाने के बाद नहीं मिलता। बट चाय पाउडर डिजोल्व नहीं करती। चाय पाउडर क्या करता है हमारा, उसका जो भी कंटेंट हो वाटर में क्या हो जाता है, एक्सट्रैक्टेबल हो जाता है हीटिंग करने के बाद। सो ऐसे ही केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होते हैं। सो दोनों जो सब्सटेंस हमने करे हैं वो दोनों सब्सटेंस अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। सो ये प्रॉपर्टीज जो रहती है केमिकल सब्सटेंस की, वो केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री बहुत इजी है, जो हम डेली डे टू डे लाइफ जो करते हैं वही केमिस्ट्री रहती है। सेम 11th-12th के सिलेबस में भी वही केमिस्ट्री दी गई है, वही रिएक्शंस है ऑलमोस्ट, बट सिर्फ उसमें स्ट्रक्चर्स एंड रिएक्शंस है वो अलग अलग से, इसलिए बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है। लेकिन जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं वही है। तो शुगर एंड टी पाउडर में फर्क क्या था, डिफरेंस क्या था हमारी इसमें, जो डिफरेंस था वो ये था कि शुगर पूरी की पूरी डिजोल्व हो जाती है। क्या होता है, शुगर पूरा डिजोल्व होता है, बट टी पाउडर पूरा डिजोल्व नहीं करता। वो डिजोल्व ही नहीं करता पूरा, मतलब कोई भी पार्ट उसका डिजोल्व नहीं करता। उसका कंस्टिट्यूएंट जो भी टी पाउडर का प्रॉपर्टीज, जो भी उसमें कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है वो एक्सट्रैक्ट कर जाता है वो सॉल्यूशन हीटिंग के बाद, वो एक्सट्रैक्ट करता है, लेकिन वो डिजोल्व होता है क्या, नहीं। सो दोनों सब्सटेंस अलग अलग प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं एक ही सॉल्यूशन में। वाटर तो हमने दोनों के लिए लिया है, एक डिजोल्व कर रहा है, एक अनडिजोल्व हुआ। तो क्या होता है, कुछ कंपाउंड सोल्यूबल रहते हैं, कुछ कंपाउंड इनसोल्यूबल रहते हैं। सो उसमें रहा, जो भी हमने शुगर ले रखी थी वो रही सोल्यूबल कंपाउंड, जो भी हमने टी पाउडर ले रखी थी वो रही इनसोल्यूबल। सो कुछ सोल्यूबल होते हैं, कुछ इनसोल्यूबल रहते हैं। सो ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है जब भी हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं। सो डिपेंड्स अपॉन सब्सटेंस, जो भी हमारे अलग अलग से सब्सटेंस है वो क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज शो करेंगे, और उस होल प्रोसेस को क्या करते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। ठीक है, सो केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। जो भी ब्रांचेस मैंने यहाँ पे लिख रखी है वो 7 ब्रांचेस लिखी है। इसमें 7 ब्रांचेस का सिलेबस आप लोगों को आने वाला है IIT JEE में। ऑलमोस्ट ये पूरे के पूरे सिलेबस इंक्लूड है आपके सिलेबस में। ओके, इसलिए मैंने ये 7 ब्रांचेस यहाँ पे मेंशन किए। क्या क्या है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल। सो इंपॉर्टेंट ये 3 सिलेबस है। क्या क्या, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक सिलेबस। अब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल जो है उसका सिलेबस इंपॉर्टेंट है। सो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल मीन्स क्या, ऑर्गेनिक मीन्स क्या, फिजिकल मीन्स क्या, और इनऑर्गेनिक मीन्स क्या। ऑर्गेनिक मीन जब कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये 2 कंपाउंड, सिर्फ 2 कंपाउंड, पूरे के पूरे एलिमेंट्स में से सिर्फ 2 एलिमेंट, विच वन,
कार्बन एंड हाइड्रोजन जो रिएक्शंस दिखाते हैं, उन दोनों में जो भी रिएक्शंस होती है, जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर रिएक्शंस परफॉर्म करेगी, वो कोरिलेट करी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसका जो भी स्टडी है, जो भी रिएक्शंस है, वो डिस्क्राइब करी जाती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और उसके अलावा जो भी रिएक्शंस होती है अदर देन कार्बन हाइड्रोजन, जो भी रिएक्शंस होती है वो कोरिलेट करी जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो एग्जांपल्स, आप लोगों को एग्जांपल्स बताता हूँ। जैसे ब्यूटेन जो डेली यूज करते हैं आप लोग, CH3, CH2 एंड CH3, ये रहा ब्यूटेन का स्ट्रक्चर। सो हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, जब भी हम स्टार्ट करेंगे इस पे आने वाले हम लोग। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। और दूसरा इनऑर्गेनिक में क्या होता होगा, सो सिंपल इनऑर्गेनिक NaCl जो डेली हम यूज करते हैं, नमक, राइट, जो भी हम सॉल्ट यूज करते हैं नमक, NaCl, Na+Cl-। सो ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस है। जब भी अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन रिएक्शन होती है, अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो यहाँ पे सोडियम एंड क्लोराइड रिएक्ट करके NaCl फॉर्म होता है। जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो क्या है, अपन इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस कर रहे होते हैं। अपन क्या कर रहे होते हैं उस टाइम, इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस। और जब अपन लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन की रिएक्शन करते तब हमारे पास क्या मिलता है, तब हमारे पास मिलता है ऑर्गेनिक कंटेनिंग रिएक्शंस। सो ये डिफरेंशिएशन रहता है। जो भी हमारे आसपास एनवायरनमेंट साइड में जो भी रिएक्शन चलते हैं, सो बोथ रिएक्शंस ऑकर्ड होते हैं। कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन भी होती है और अदर देन कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन भी होते हैं। जैसे हम लोग गाड़ी चलाते हैं, उसमें पेट्रोल डलवाते हैं। सो पेट्रोल जब डलवाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है, पेट्रोल में अल्केन्स रहते हैं, वो कार्बन हाइड्रोजन कंपाउंड्स है, वो भी रही ऑर्गेनिक रिएक्शंस। ओके। और आयन कंटेनिंग कंपाउंड जब हमारे ब्राउन कलर दिखाते हैं, जैसे साइकिल में ग्लास मीन्स सॉरी आयरन रॉड जो भी रहते हैं, सो आयरन रॉड जो भी ऑक्सीडेशन करके ब्राउन कलर दिखाते हैं, वो रहे इनऑर्गेनिक रिएक्शंस। सो ये दोनों उसमें डिफरेंस कर जाते हैं, क्या क्या, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। कार्बन हाइड्रोजन जब भी आते हैं तब ऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं, एंड अदर देन कार्बन हाइड्रोजन रिएक्शन जो भी जितने भी अवेलेबल है वो क्या रहेगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सो फिजिकल मतलब क्या फिजिकल मतलब क्या, सो जो भी रिएक्शंस होने के लिए एनर्जी लगेंगी, रिएक्शंस होने के लिए टाइम लगेगा, रिएक्शंस होने के लिए अलग अलग से फेजेस लगेंगे, सॉलिड लिक्विड, रिएक्शंस होने के लिए उसका इक्विलिब्रिएशन लगेगा, 50% इधर 50% उधर। सो पूरा जो प्रोसेस उनकी जो स्टडी है वो फिजिकल केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे कि आइस का वाटर में कन्वर्जन, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन, लिक्विड फॉर्म का वेपर फॉर्म में कन्वर्जन, जो इसको पूरे प्रोसेस को जो स्टडी करेगा, इस पूरे प्रोसेस को जब भी हम लोग स्टडी करेंगे उसे कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री लाइक उसका जो भी अपन का जो भी एनवायरमेंटल साइड का जो भी स्टडी रहेगा, क्या एनवायरमेंटल साइड का जो भी स्टडी रहेगा, सो उसका फिजिकल फॉर्म लाइक सॉलिड गैस लिक्विड, सॉलिड गैस लिक्विड, जो अलग अलग चेंजेस होंगे, उसका टाइम, चेंजेस होने में लगने वाला टाइम, रिएक्शन होने में लगने वाला टाइम, रिएक्शन कौन से फेज में इजी प्रोसीड होगी, ये पूरा का पूरा जो स्टडी रहेगा वो किस में आता है, हमारा फिजिकल केमिस्ट्री में। हम उसकी प्रॉपर्टीज काउंट करते हैं, उसका रिएक्शन रेट काउंट करते हैं, लाइक एक रिएक्शंस एक दिन में हो सकती है, या एक रिएक्शंस 2 दिन में हो सकती है, या एक रिएक्शन 1 मिनट में हो सकती है। ये पूरा का पूरा स्टडी क्या रहेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री को रिलेट करता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री के साथ। न्यूक्लियर केमिस्ट्री मतलब फिजिकल केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच कही जाती है। बट न्यूक्लियर केमिस्ट्री में क्या होता है, वो इंस्टेंटली रिएक्ट होता है। क्या है, न्यूक्लियस के अंदर इंस्टेंटली रिएक्शन होती है। एक जैसे रिएक्ट स्टार्ट होता है वो फास्ट रिएक्ट होती है। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब, आपने हाइड्रोजन बॉम्ब एक्सप्लोजन देखा होगा बहुत से, राइट। सो हाइड्रोजन बॉम्ब अगर आपने मूवी में या फिर न्यूज़ में जब भी एक्सप्लोड होते हैं बॉम्ब स्फोट के, सो वहाँ पे हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर अलग अलग से बॉम्ब्स यूज किए जाते हैं। वो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। क्या होती है, वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या होता है, बॉम्ब फट जाता है। सो वो क्या रहती है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री रहती है। जब भी बॉम्ब स्फोट का मतलब कहाँ पे भी होता है, कहाँ पे भी जो इंसिडेंट्स होते हैं, सो वहाँ पे न्यूक्लियर केमिस्ट्री बहुत सी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियर वेपन यूज करना बहुत ही हानिकारक है, राइट। देन आते हैं एनालिटिकल बायोकेमिस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। सो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं। जो भी हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है, लाइक हमारे घर में जो भी सोप्स यूज करते हैं, जो भी सर्फेक्टेंट्स यूज करते हैं, राइट, लाइक सर्फ एक्सेल, निरमा, अदर सोप्स, ये पूरे के पूरे इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आते हैं। इसका भी स्टडी है तुम लोगों के लिए, जो भी ये भी स्टडी है, ओके।
लाइक इंडस्ट्री अलग अलग से रहती है। सो फर्टिलाइजर्स, जो भी खेती के लिए फर्टिलाइजर लगते हैं वो भी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आते हैं। अब हमारा मेन पॉइंट टैबलेट्स। सो टैबलेट जो भी बनती है, हमें जो भी अभी वैक्सीन मिल रही है, जो भी कोविड के लिए ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं, रेमडेसिविर जो लोग आप लोग कहते हो ना, तो रेमडेसिविर का स्ट्रक्चर बहुत बड़ा रहता है। आपको अगर देखना होगा तो सर्च करके देखो स्ट्रक्चर ऑफ रेमडेसिविर, तो बहुत बड़ा है, उसमें हेट्रोसाइकल्स वगैरह आते हैं। सो वो जो भी केमिकल रिलेटेड थिंग्स वो जो भी परफॉर्म किए जाते हैं केमिस्ट्री में, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आते हैं। उसकी टेक्निक्स कैसी है, कैसे रिएक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट आता है बायोकेमिस्ट्री। सो बायोकेमिस्ट्री मतलब क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिक जो भी लिविंग थिंग्स है, उनमें जो रिएक्शंस होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, उनमें जो रिएक्शंस होती है, जैसे ह्यूमन बींग्स में क्रेब्स साइकिल, जो भी रिएक्शंस अपने बॉडी के अंदर होती है, लाइक डीएनए आरएनए का कन्वर्जन, म्यूटेशन, हीमोग्लोबिन का फॉर्म होना, हीमोग्लोबिन का अलग अलग से चेंजेस दिखाना, ऑक्सीजन रिलीज करना, ऑक्सीजन इनहेल करना, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना बॉडी के अंदर। तो जो भी पूरे के पूरे रिएक्शंस है वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। और लास्ट जो फोर्थ लिखा है एनालिटिकल केमिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कितना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए, परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन, मतलब हमें चाय बनाने के लिए 1 चम्मच चाहिए तो 1 चम्मच ही क्यों चाहिए, कितना कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा, कौन सा अननोन कंपाउंड हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, जो भी हमारा अननोन कंपाउंड है वो इस चीज़ से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। प्योरिटी चीज़ डिटरमाइन कर सकते हैं, लाइक रिएक्शन का जो रिएक्शन कंप्लीट करी है उसकी यील्ड कितनी है, लाइक हमने लिया 1 ग्राम कंपाउंड, 1 ग्राम कंपाउंड से हमें कितना ग्राम कंपाउंड मिला, कितने अमाउंट ऑफ प्योरिटी मिली, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है। जो भी हम लोग टैबलेट या फिर वैक्सीन लेते हैं, राइट। सो बहुत लोगों को वैक्सीन लेने से अभी क्या हो रहा है, कुछ लोगों को इजी हो रही है वैक्सीन लेने के बाद, कुछ लोगों को साइड इफेक्ट्स थोड़े से हो रहे हैं, सीवियर, मतलब क्या होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर आ रहा है। सो ये क्या रहता है, कुछ इम्प्योरिटी वगैरह रहता है, इसलिए जो भी टैबलेट्स वगैरह बनते हैं, सो टैबलेट्स बनने के बाद प्योर फॉर्म में होना उनका बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। 99.99% प्योरिटी रहती है टैबलेट्स की, बिकॉज ऑफ स्मॉल 1% हमें कौन से भी साइड इफेक्ट्स कर सकते हैं। बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, बहुत से टैबलेट बैन करते हैं गवर्नमेंट, उसका इफेक्ट्स आफ्टर 10, 20, 30 ईयर्स हमें दिखने को मिलता है। अभी एक पेन किलर बैन कर दी थी गवर्नमेंट ने पीछे 2-3 साल पहले, बिकॉज ऑफ इट्स कार्सिनोजेनिक कंपाउंड। सो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, क्योंकि जो भी हम लोग टैबलेट्स खाते हैं उसका ज़्यादा यूज़ मतलब ना करना ईजी है। टैबलेट्स खाना क्या है हमारे लिए हानिकारक भी रहता है, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट होने वाले हैं आगे जाके, ठीक है। सो एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री ये पूरा आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज रहता है इसमें। ये पूरे के पूरे ब्रांचेस को रिलेटेड है। सो है पूरे के पूरे ब्रांचेस क्या है, अपने साथ ही कोरिलेट है। सो फिजिकल केमिस्ट्री में हम ट्रांसफॉर्मेशंस देखेंगे, रिएक्शंस रेट देखेंगे, कैसे अलग अलग फॉर्म कैसे चेंज होते हैं फिजिकल टू लिक्विड, उसके ड्यूरिंग प्रोसेस क्या रहती है, क्या रेट लगता है, इक्विलिब्रेशन क्या होता है। ऑर्गेनिक में रिएक्शंस देखने मिलेंगे आपको। ऑर्गेनिक में पूरे के पूरे रिएक्शंस है। बहुत बच्चों को ऑर्गेनिक का टॉपिक बहुत हार्ड जाता है बिकॉज ऑफ रिएक्शंस। उसे याद रखना बहुत ही क्या होता है बच्चों के लिए डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई थिंक इज मोस्ट ईजी टॉपिक। अगर इम्पोर्टेंट या फिर ध्यान लगा के पढ़ा तो ऑर्गेनिक बहुत ही ईजी टॉपिक है एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। इनऑर्गेनिक भी ईजी है। सो हम इस स्टडी का स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से। जो भी 11th की टॉपिक है, 11th केमिस्ट्री, 12th केमिस्ट्री, साइंस के जो भी टॉपिक है हम अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। उसमें 11th केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। 12th केमिस्ट्री जो भी बच्चे 12th के हैं 12th केमिस्ट्री के लिए भी स्टार्ट करा जाएगा। टॉपिक होते ही हम लोग देखेंगे IIT JEE के एग्जाम्पल्स, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स, महाराष्ट्र बोर्ड के प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल्स। आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो, डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल जरूर शेयर कीजिएगा, उन्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। सो हम यहीं पे रुकते हैं। ओके, थैंक यू। और कुछ डाउट हुआ नेक्स्ट लेक्चर से तो हम उसे डिस्कस करेंगे। आपको कैसा लगा लेक्चर्स वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।